नमस्ते बच्चों। क्या आपने कभी किसी कछुए को आसमान में उड़ते हुए देखा है? सोचिए, एक छोटा सा कछुआ बादलों के बीच, ऊंचा, बहुत ऊंचा। आज की कहानी में एक कछुआ उड़ेगा भी, लेकिन अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत बड़ी मुसीबत में भी फंस जाएगा। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की एक अनोखी कहानी, बातूनी कछुआ। बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और शांत झील थी। झील का पानी शीशे की तरह साफ, नीला और ठंडा था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे, चिड़िया चहचहा रही थी और हल्की हल्की हवा भी चल रही थी। इसी झील में कम्बुग्रीव नाम का एक कछुआ रहता था। कम्बुग्रीव दिल का बहुत अच्छा था, पर उसकी एक बहुत बड़ी कमी थी। इसे बोलने का इतना शौक था कि वह कभी चुप नहीं रहता था। सुबह आंख खुलते ही उसकी बक शुरू हो जाती और रात को सोने तक बस बातें ही चलती रहती। वह मछलियों के पास जाकर उनसे कहानियां करता, मेंढकों के पीछे पीछे घूमता, उनसे सवाल पर सवाल पूछता रहता। बेचारी मछलियां कभी थककर भाग जाते, कभी कान बंद कर लेते, लेकिन कछुए की बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। इसी झील पर कम्बुग्रीव के तो सबसे अच्छे मित्र आया करते थे। तो सफेद सुंदर हंस, जिनके नाम थे संकट और विकट। जब भी वे झील पर आते, तीनों मिलकर घंटों तक बातें करते, हंसते खेलते और समय पंख लगाकर उड़ जाता। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन फिर एक साल ऐसा आया जब बारिश ही नहीं मिली। दिन भर तेज धूप पड़ती, धरती तपा करने लगी, पेड़ों की हरी पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लगी थी। झील का ठंडा गहरा पानी भी कम होने लगा। जो झील पहले किनारे तक भरी रहती थी, अब उसके किनारों पर सूखी मिट्टी दिखाई देने लगी। झील के सारे जानवर चिंता में पड़ गए। एक दिन संकट और विकट बहुत चिंतित होकर कम्बुगिरी के पास आए। संकट ने धीरे से कहा, मित्र कम्बुग्रीव, पानी दिन ब दिन कम होता जा रहा है। अगर हमने जल्दी ही वो दूसरी बड़ी झील नहीं ढूंढी, तो हम सबके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। हमें यह खपत छोड़कर दूर वाले बड़े तालाब में जाना होगा। यह सुनकर कम्बुग्रीव का दिल बैठ गया। उसने इधर उधर सूखी जमीन देखी, पतले सी बची हुई पानी की धार देखी और रोने लगा। वह घबराकर बोला, अगर तुम दोनों यहाँ से चले गए तो मैं यहाँ अकेला कैसे जी पाऊंगा? मैं तो उड़ भी नहीं सकता हूँ। पानी के बिना तो मैं मर जाऊंगा। कृपया मुझे मत छोड़ो, मुझे भी अपने साथ ले चलो। अपने मित्र को रोता देख हंसों का दिल पिघल गया। वे कुछ देर के लिए एक और उड़कर गए, आपस में सोच विचार किया, फिर वापस लौटकर एक उपाय लेकर आए। विकट अपनी चोंच में एक लंबी मजबूत लकड़ी लेकर आया। उसने कहा, देखो, हम चाहें तो तुम्हें यहाँ छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमने एक तरीका सोचा है जिससे हम तुम्हें भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं। कम्बुग्रीव की आंखों में आशा की चमक लौट आई। विकट ने समझाया, देखो, हम दोनों इस लकड़ी के दोनों छोर को अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। तुम बीच में इस लकड़ी को अपने मुंह से मजबूती से पकड़ लेना, फिर हम उड़कर तुम्हें नए तालाब तक ले जाएंगे। संकट ने बहुत गंभीर आवाज में चेतावनी दी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना मित्र, पूरे रास्ते तुम्हारा मुंह बिल्कुल बंद रहना चाहिए। अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो तुम्हारा मुंह खुल जाएगा, लकड़ी छूट जाएगी और तुम सीधे नीचे गिर जाओगे। क्या तुम इतनी देर तक चुप रह सकते हो? कम्बुग्रीव ने बिना सोचे ही तुरंत हाँ में सिर हिला दिया। उसने कसम खाकर कहा, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा मुंह बंद ही रहेगा। और फिर शुरू हुई वह अनोखी उड़ान। दोनों हंस अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा उड़ चले और उनके बीच लकड़ी से लटका रहा हमारा कम्बुग्रीव। ठंडी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। थोड़ी ही देर बाद वे एक गांव के ऊपर से गुजरे। गांव वालों ने
जब आसमान की ओर देखा तो सब हैरान रह गए। बच्चे उछल उछल कर बोले, अरे देखो, उड़ता हुआ कछुआ कितना मजेदार लग रहा है। कुछ लोग हंसकर कहने लगे, ये कछुआ कितना बेवकूफ लग रहा है, देखना यह कब गिरता है। लोगों की बातें सुनकर कम्बुग्रीव के भीतर का गुस्सा भड़क उठा। वह भूल गया कि उसने क्या वादा किया था। जैसे ही उसे बोलने के लिए अपना मुंह खोला, बस इतना ही कह पाया, तुम लोग कितने, की लकड़ी उसके मुंह से छूट गई। कम्बुग्रीव तेज रफ्तार से नीचे गिरने लगा और धड़ाम से जमीन पे आ गिरा। तो बच्चों, देखा आपने, सिर्फ एक छोटी सी गलती, सिर्फ कुछ पल अपना गुस्सा काबू में न रख पाना कम्बुग्रीव के लिए कितना भारी पड़ गया। इस कहानी से हमें यह संस्कार मिलता है कि बिना सोचे समझे गुस्से या जल्दबाजी में कुछ भी कह देना अक्सर हमें नुकसान ही पहुंचाता है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे ही मज़ेदार सीख से भरी कहानियाँ सुनने के लिए कहानी और संस्कार को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। नमस्ते।